लॉ ऑफ रिटर्न, ठीक है, रिटर्न टू फैक्टर या रिटर्न टू स्केल। 7 पेज नंबर 124, रिटर्न टू फैक्टर एंड रिटर्न टू स्केल। थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है, चैप्टर एक्चुअली बात किस चीज़ का करता है, ठीक है। अगर मैं इकोनॉमिक्स में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करूं तो कितने तरह के होते हैं इकोनॉमिक्स में? नाम? एंटरप्रेन्योर। कोई इंट्राप्रेन्योर नहीं बोलता है ना, एंटरप्रेन्योर, इट्स एंटरप्रेन्योर, ठीक। पूरे इकोनॉमिक्स में कितने आदमी होते हैं? पूरे इकोनॉमिक्स में कितने आदमी होते हैं? गुड क्वेश्चन। पूरे इकोनॉमिक्स में कितने आदमी होते हैं, मतलब पर्सन, ह्यूमन? द पिलर ऑफ इकोनॉमिक्स, दो, हाउस होल्ड एंड फर्म। पूरे अकाउंट्स में कितने आदमी होते हैं? दो ही आदमी होते हैं, डेटर, डेटर, क्रेडिटर, ठीक है। डेटर एंड क्रेडिटर, आप कोई भी अकाउंट का जर्नल एंट्री बना लो या कोई भी केस मेरे को दिखा लो, कहीं पर वो डेटर एंड क्रेडिटर का रिलेशनशिप के अलावा आपको दिखेगा ही नहीं कोई चीज़, क्योंकि दो ही चीज़ होता है, एक जो पैसा देता है, दूसरा जो पैसा लेता है। हाँ, बोल सकते हो, दो ही तो होता है, और यहाँ पर भी दो ही है पिलर, ठीक है, हाउस होल्ड, फर्म। इसको विशियस सर्कल या फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी बोलते हैं, ठीक है, नॉट विजन सर्कल, ओके, इट्स विशियस सर्कल या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसके बारे में हम लोग डिटेल में नेशनल इनकम में पढ़ेंगे, थोड़ा सा बस यहाँ पर बताना है क्योंकि मेरे को इसमें फैक्टर का मतलब समझाना है। क्या होता है सर ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है सर? हम लोग, वी आर द हाउस होल्ड, ठीक है, नॉर्मल पब्लिक। नॉर्मल पब्लिक जो है फर्म को यानी कि बिजनेस को, कोई भी अगर मान लो कि बिजनेस करने आता है तो हम लोग उसको क्या क्या दे सकते हैं, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या, और मान लो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में फर्म हम लोग को क्या क्या देता है, फैक्टर ऑफ पेमेंट। एक क्लास पढ़ा रहे थे उसमें यहाँ पर भी एफ लिख दिया, यहाँ भी एफ भी लिख दिया, तो एक जन का सवाल आ गया, सर ये इसको देता है और ये वापस कर देता है, क्या फ़ायदा होगा? ये समझा? सेम चीज़ देता है और सेम चीज़ वापस कर देता है, तो फ़ायदा क्या है सर? अपने ही पास रखता, क्योंकि देखो ना, इसको भी एफ हो गया, ये भी एफ ही हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है स्टूडेंट का। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑन्ट्रो, ठीक है। लैंड के बदले क्या मिलता है? पेमेंट क्या मिलता है लैंड के बदले? बोलो। रेंट। लेबर के बदले क्या मिलता है? वेजेस। कैपिटल के बदले इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट। तो रिटर्न टू फैक्टर में बोलता है इसको एम्प्लॉयड करके हम लोगों ने क्या क्या रिटर्न कमाया है फैक्टर से, दिस इज द फैक्टर। फैक्टर को एम्प्लॉय करके हम लोग रिटर्न क्या कमाया है, यानी कि इन शॉर्ट अगर मान लो कि मैंने लैंड एक्वायर किया किसी से, लेबर एक्वायर किया, कैपिटल एक्वायर किया, एंटरप्रेन्योर का हम लोगों ने सर्विस लिया है, तो इससे मेरे को रिटर्न क्या मिलता होगा? प्रोडक्ट्स, हाँ कि ना? अल्टीमेटली ये सब हम लोग क्यों एक्वायर कर रहे हैं? प्रोडक्ट के लिए। तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट्स। अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर मैं शॉर्ट टर्म पर्पज से बात करूं तो ये है, एंड अगर मैं लॉन्ग टर्म रिटर्न की बात करूं तो ये है।
शॉर्ट टर्म रिटर्न की बात करूं तो ये है, एंड लॉन्ग टर्म रिटर्न की बात करूं तो वो है। बुझते पाओ नहीं? ठीक है, अब थोड़ा सा समझो यहां पर, शॉर्ट टर्म रिटर्न ये है, लॉन्ग टर्म रिटर्न ये है। मेरा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है सर, ये प्रोडक्ट में हम लोग को रिटर्न क्या मिलता है? प्रोडक्ट कितने तरह के हम लोग यहां पर पढ़ेंगे सर? प्रोडक्ट अगर मैं देखूं तो यहां पर 3 तरह का हम लोग प्रोडक्ट पढ़ेंगे। टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। शॉर्ट में अब से मैं बोलूंगा टीपी, एपी, एमपी, नॉट मध्य प्रदेश एंड नॉट आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 3 चीज़ हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नहीं समझा? मार्जिनल प्रोडक्ट, जब आप प्रोडक्ट से रिटर्न की बात करते हो ना, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न का मतलब क्या है? कुछ कमा रहे हो, कुछ मिल रहा है, तो ये आपको शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए मिल सकता है एंड लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए भी मिल सकता है। क्योंकि अगर आप बिजनेस करते हो 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीना, विद इन 1 ईयर, तो उस केस में एक अलग रिटर्न आपको मिलेगा। एंड अगर लॉन्ग टर्म पर्पस से अगर बात करते हो 5 साल, 10 साल, 20 साल, उस केस में अलग रिटर्न मिलेगा। इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ, शॉर्ट टर्म पर्पस से अगर हम बिजनेस करते हैं तो हमारा टारगेट ये नहीं रहता है कि मार्केट को कितना एक्वायर करें, हमारा टारगेट ये रहता है कि मार्केट में कितना प्रॉफिट बना पाए। रीज़न क्या है मैं तुमको बताता हूँ। मेला गए हो? मेला, मेला घूमने के लिए 5 से 7 दिन मैक्सिमम, हफ्ता भर का रहता है मेला। हफ्ता भर में उन लोग का मतलब थॉट क्या रहता है? कस्टमर को बेस्ट प्रोडक्ट दे या कस्टमर से जितना चाहे उतना लूट ले? क्या रहता है? बेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता है, मेला का जितना प्रोडक्ट देखो मेला ही जैसा रहता है। ठीक है, तो ये रहता है, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म में क्या होता है? नॉर्मल जो प्रोडक्ट है, सैमसंग का फ़ोन ले लो, आईफोन ले लो, प्रोडक्ट अच्छा होता है क्योंकि उन लोग को लॉयल्टी बिल्ड करना है। एक ही बार में प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन कंटिन्यूस प्रॉफिट होगा। एक बार में प्रॉफिट नहीं होगा, कभी नहीं होता है उन लोग का। वो लोग कभी सोचता ही नहीं है कि मेरे को एक बार में प्रॉफिट होगा, लेकिन वो लोग हमेशा एक चीज़ सोचता है कि मेरे को कंटिन्यूस प्रॉफिट होते रहे। क्या होते रहे? कंटिन्यूस प्रॉफिट होते रहे। पेज नंबर 127 का ये जो टेबल है, ये अपने को एक बार बनाना है पूरा। ठीक है, हो गया क्या? ये 127 में तो एक ही टेबल है। अगर आप से एग्जाम्पल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉयड करके प्रोडक्ट बनाते हो, मैं एक चीज़ के लिए एग्जाम्पल के लिए मैं रखता हूँ कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑन्ट्रो में एक को फिक्स कर, एक को वेरिएबल करता हूँ, बाकी सबको फिक्स कर देता हूँ। मान लेता हूँ कि मेरा लैंड फिक्स है, कैपिटल फिक्स है, ऑन्ट्रो फिक्स है, लेबर वेरिएबल है। नहीं समझा? लैंड फिक्स है। इकोनॉमिक्स में लैंड्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंड इनटू द इकोनॉमिक्स? जमीन मत बोलना, जमीन मत बोलना सर, ऑप्शन ही नहीं बचा। ठीक है, जमीन मत बोलना। क्या होता है लैंड का मतलब? इकोनॉमिक्स में उसका ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है, इकोनॉमिक्स में लैंड्स का मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचर आपको प्रोवाइड करता है। एयर लैंड है इकोनॉमिक्स में, एयर इज अ लैंड। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, मतलब जो नेचर आपको प्रोवाइड कर रहा है, आर्टिफिशियल नहीं है, सारा का सारा चीज लैंड है। नेचर
एयर लैंड है, सनलाइट लैंड है, जमीन लैंड है, वाटर लैंड है, सब चीज़ लैंड है इकोनॉमिक्स में। पागल नहीं हो गए हम, ठीक है? आई एम नॉट गोइंग मैड, हम सीरियस बोल रहे हैं। हाँ, एक्चुअली वहाँ पर हवा नहीं लिखा है, वहाँ पर लिखा हुआ है नेचुरल रिसोर्स है। एग्जाम्पल में भले ही हवा लिखा है आपके यहाँ पर भी, ठीक है? बस एक बार लैंड देख लो, डेफिनेशन यहाँ पर होगा या क्लास 11 का बुक में होगा, ठीक है? ऑल काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज कंसिडर एज लैंड। लेबर का मतलब क्या हो गया सर? लेबर और लेबरर अंतर है क्या दोनों में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेबर एंड लेबरर? लेबरर, लेबर, आप लोग क्लास 11 नहीं पढ़े, हमको समझ में आ गया। हाँ तो पढ़े हैं तो कहाँ है? वहाँ पर तो ये सब चीज़ के बारे में बताया गया है। हाँ, नहीं मेरा कान तेज है थोड़ा, ठीक है? लेबर, ठीक है? लेबर का, अच्छा लेबर का मतलब, हम्म, ठीक जा रही है, ठीक है? एक्चुअली क्या होता है, एक होता है ह्यूमन, एक होता है उसका इफेक्ट, एफर्ट, एफर्ट, ठीक है? लेबरर इज व्हाट? एफर्ट, सॉरी, लेबरर इज व्हाट? ह्यूमन, एंड लेबर इज व्हाट? देयर एफर्ट। दोनों को कभी सेपरेट नहीं कर सकते। मुझसे मेरा पढ़ाई को कोई अलग नहीं कर सकता। मेरा जो सर्विसेज है, दिस इज माई व्हाट? लेबर, एफर्ट, लेबर। और हम जो है हमको बोलते हैं लेबरर, ठीक है? कैपिटल क्या है? मैन मेड है, मैन मेड है, सारा का सारा मैन मेड चीज जो यूज होता है कंसिडरेशन के लिए, ठीक है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। एंटरप्रेन्योर क्या है? इन सभी रिसोर्सेज को जो यूज करके जो है एक आउटपुट प्रोवाइड करवाता है, उसी को कौन बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर, ठीक है? तो आपका टोटल प्रोडक्ट, मैं एक सेकंड के लिए मान लेता हूं कि मेरा लेबर जो है ना ये वेरिएबल है, यानी कि अगर मैं लैंड कैपिटल ऑन्ट्रो को फिक्स कर दूं कि मतलब ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो जितना ज़्यादा मैं लेबर बढ़ाऊंगा, आज एक लेबर बढ़ाऊंगा तो मेरा 100 यूनिट का प्रोडक्शन होगा, कल अगर मैं एक और लेबर बनाऊंगा तो मेरा 200 यूनिट का प्रोडक्शन होगा, ऐसे कर करके मेरा प्रोडक्शन बढ़ते रहेगा, ठीक है? मैं एक आपको बताता हूँ। तो ये वाला डिपेंड किस में करता है? इसमें ये टोटल प्रोडक्ट निकलता कैसे है सर? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकलता है सर? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि वेरिएबल वाला है। एग्जाम्पल लेबर। एंड मार्जिनल कैसे निकलता है सर? चेंजेस इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय चेंजेस इन लेबर। अब लेबर क्यों लिखा? क्योंकि मैंने यहाँ पर रीज़न बता दिया। सॉरी, प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ भी है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कौन सा वाला? वेरिएबल वाला। जैसे जैसे मैं ये लेबर का यूनिट को बढ़ाते जाऊंगा, मेरा टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ते जाएगा। उस तरह से एवरेज प्रोडक्ट भी काम करेगा, उस तरह से मार्जिनल प्रोडक्ट भी काम करेगा। समझ में आया कि नहीं? बताओ मेरे को। पक्का? चलो, इतना समझ में आया? आज के लिए इतना ही, ठीक है? एनी डाउट्स?